नमस्कार, मी डॉक्टर शिवानंद स्वामी. आपण आलात आपल्या कार्यक्रमामध्ये मोहनावती विचारधन, आपली नाती आपली माणसं, डिजिटली पॉवर्ड बाय फ्लेमिंगो फ्रेम्स. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आजचे प्रमुख पाहुणे आहेत हबीब साहब पेटीवाले. मुळात त्यांना मुखेड तालुक्यामध्ये हबीब साहब पेटीवालेच लोक ओळखतात, या नावानेच ओळखतात. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे गेली 40 ते 50 वर्ष ते आपल्या मुखेड तालुक्यामध्ये मोहनावतीमध्ये पेटी, ज्याला संवादिनी किंवा आपण पेटी म्हणतो, तर पायाची पेटी किंवा हाताची पेटी, त्याचं दुरुस्तीचं काम आणि वाजवण्याचं काम या परिसरातील मुखेड तालुक्यातील किंवा संबंध महाराष्ट्रातून त्यांच्याकडे जवळपास दिवसातून 1-1, 2-2, 3-3 पेटी दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडे येतात. आणि गेली 40 वर्षामध्ये हबीब साहेबांनी पेटी निर्मिती पण केलेली आहे. म्हणजे आपल्या छोट्याशा उद्योगातनं पेटी वेगवेगळ्या पद्धतीची, म्हणजे काळी, कसं म्हणता येईल त्याला, काळी 2, काळी 4, त्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ज्या पायपेटी हे ते जे त्याच्यातले जे प्रकार आहेत तर त्यांनी निर्मिती पण केलेली आहे. आणि जुन्या ज्या पेट्या असतात त्या पेट्यांना त्याचं दुरुस्तीचं काम पण ते करतात. आजच्या ह्या आपल्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेले आहेत, तर आपण त्यांची पहिल्यांदा ओळख करून घेऊया. मामू नमस्ते. नमस्ते जी. अच्छा, आप मुझे नमस्ते. हाँ, आपको आप हमारा आपका नाम और कब से मुखेड़ में है, तो आपका पूरा नाम और मुखेड़ में कब से है, ये पूरे हमारे लोगों को एक बार आप बताओ. अच्छी बात है. मैं मुखेड़ में जो है ना, मेरा आजूड़ है ये मुखेड़, और मैं यहाँ बहुत जमाने से रहता हूँ, यहाँ पैदा होकर आया हूँ. हमारा खास गांव है यहाँ पे, छोटा सा मौजा होंडाला. और मैं यहाँ 90 से पहले से भी यहाँ काम करता हूँ हारमोनियम का. और पहले शुरू जो है ना, मैं काम सीखने के लिए हैदराबाद गया था. हैदराबाद से यहाँ काम सीख कर आ गया हूँ. और हमारे पिताजी हारमोनियम मास्टर, पेटी के नाटक की नाट्य मास्टर थे हमारे पिताजी. उनके तरफ से मुझे ये काम आ गया वाला है. नहीं, मैं आपको एक सवाल देता हूँ आराम से. तो जब आप जब बचपन में थे गांव में तुम्हारे, तो आपके पिताजी क्या करते थे, आप क्या करते थे गांव में? फिर वही मैं जो है ना, जो कुछ भी लगा मोल मजदूरी करता था. उस टाइम पे जो है ना, छोटा था मैं, पिताजी हमारे बड़े थे. और हमारे पिताजी हारमोनियम मास्टर थे. नाटकों में हारमोनियम बजाना, संगीत में लोगों को सिखाना, नाटकों में पार्ट लेना, ये सब पिताजी हमारे करते थे. अच्छा, वो जब आपके पिताजी जब हारमोनियम लोगों को सिखाते थे या संगीत मंडली में काम करते थे, तो वो क्या बोलते, उसका कौन सा ये था, वो उसका इसी से क्या, उसका काल कौन सा था, कितने साल की बात है ये? कितने साल की बात है ये कम से कम 90 के पहले की बात है. नहीं, फिर भी कुछ तो तारीख आपने को पता है. जब आपके पिताजी जब काम करते थे, तो आप क्या पिताजी के साथ में जाते थे नाटक मंडली में? नहीं, मैं पिताजी के साथ हमेशा रहता था. कहीं भी कार्यक्रम को गए तो मैं उनके साथ जाते रहता था. अच्छा, पिताजी के साथ जब वो टाइम पे कार्यक्रम जब रहे थे, कम से कम साल कौन सा होगा, कम से कम आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं, अभी वो कुछ याद नहीं है मेरे को. मैं उनके साथ रहे वाला हूँ मैं. और उनके तरफ से मेरे को हारमोनियम बजाने आया. अच्छा, बनाने के लिए मैं बोलता आपको, जब आप पिताजी के साथ में जब आप जाते थे तो नाटक मंडली में, तो वो टाइम पे पिताजी जब पेटी बजाते थे, आप भी साथ में पेटी बजाते थे क्या, सीखते थे वहां पे? नहीं, मैं सिर्फ साथ में रहता था, पिताजी बजाते थे बस. इतना मेरे को उतना होश नहीं था ना, मैं छोटा था. अच्छा, तो उस टाइम पर कुछ याद में आ रहा है क्या, कुछ टाइप का संगीत नाटक था या तमाशा था, क्या बारी का संगीत था, क्या था, कुछ याद में आ रहा है आपको? नहीं, वो तो याद नहीं आता. अच्छा, पिताजी के साथ में कुछ ऐसा कुछ आपने
जो सीखे वाला है कुछ आपके दिमाग में है क्या? अभी पिताजी ने आपको क्या सीखे वाला है? शिक्षण तो मेरा और कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हारमोनियम का काम जो है ना बजाने के लिए उन्होंने जैसा बताया वैसा मैं बजाते रहा। उसके बाद में फिर अब बनाने के लिए भी सीख लिया समझो। नहीं नहीं, जब पिताजी आपको सिखाते थे ना तो वो टाइम पे ऐसी कुछ धुन है क्या कि जो आपको पिताजी सिखा बोलते टाइम या आपके दिमाग में है क्या? किस टाइप का है, किस टाइप का पिताजी बजाते थे? आपका कुछ उस टाइप का आप बजा सकते क्या अभी? नहीं, बजा तो सकते हैं लेकिन अब उतना ख्याल नहीं रहा ना साहब। अच्छा, उस टाइम पे कुछ आपके दिमाग में कुछ उस टाइम की कुछ उस साल की कुछ याद है तो बताओ, एक आधी अपने को बजा के बताओ ना एक बार। अब बजाना तो हर नमूने का आता है, लेकिन वो जमाने का कुछ ख्याल नहीं रहा मेरे। अच्छा, नहीं, आप जब पिताजी के साथ में आप बजाने के बाद फिर आप किधर आए? मुखेड़ में आए क्या फिर? हाँ ना, मुखेड़ में आ गए। तो जब आपके साथ में दुकान का काम था तब साथ में पिताजी भी थे क्या? नहीं, जब नहीं थे पिताजी, वहाँ इंतकाल होने के बाद ही मैं मुखेड़ में रहने के लिए आया। तो फिर शुरू में जब अपन दुकान अपन पेटी का दुरुस्ती का अपन ये आगे जाने के लिए थोड़ा सा एक आपकी तरफ से एक पेटी की एक धुन पहले बजाओ, फिर अपन आगे जाएंगे। कुछ भी बजाओ आपके दिल के ऊपर, थोड़ा सा हमको बताओ क्या बजा रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। क्या बात है। बस, अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी मुझे एक बात बताओ कि आप जो बजा रहे हैं ये शायद पायपेटी है, तो ये पायपेटी कैसी रहती है और इसको कैसे बजाते हैं, इसका थोड़ा सा हमारे प्रेक्षकों को बताओ कि किस टाइप का अपन आप ये करते हैं। अच्छा, 2 हाथ रखना पड़ता है। नहीं नहीं, अब ये जो पायपेटी है ये आपको पता है कि कब से आई, कैसे बजा, कौन इसको नाटक मंडली में कैसे बजाते थे, उसको उस बारे में कुछ थोड़ा सा हमको बताओ। होता तो है, लेकिन अब क्या है, मेरा फिलहाल बैठे वाला हूँ ना मैं, इस वजह से जरा रुक रहा था। नहीं नहीं, उसकी मालूमात बताओ, हमको बताओ कि पायपेटी कैसे आप अभी तो ये जमाने में तो कोई ज्यादा बहुत कम लोग बजाते हैं। आप जब उस टाइम पे पहले जब बजाते थे, उसको दुरुस्ती करते थे, वो टाइम पे कैसा रहता था ये बताओ हमको। अब उसका कैसा बताना चाहिए? नहीं नहीं, वो नहीं, मुझे नहीं नहीं, मुझे आपको बजाने की नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा मालूमात चाहिए आपकी तरफ से। जब वो पहले टाइम पे जब लोग आते थे आपको पेटी दुरुस्त करने के लिए, तो वो टाइम पे वो कैसा था? वो लोग कहाँ से लोग आते थे, तो कैसे थे, तो किस टाइप का आपका उसका दुरुस्ती होता था आपकी तरफ से? हाँ ना, वो तो दुरुस्ती तो अभी भी होता है, उसका सवाल नहीं है। दुरुस्ती तो कितना भी खराब होगा तो हम उसको सही बना के देते। तो क्या खराब होता है उसमें, पाय पेटी में और हाथ की पेटी जिसको बोलते हैं, तो दोनों पेटी में क्या खराब होता है और क्या फर्क है दोनों में? हाँ ना, ये खराब होने का बोले तो बच्चे खराब हो जाते हैं, पूरा जो है ना अफसुर हो जाते हैं, उसको शोरों में मिलाना पड़ता है। और उसके सिवाय अब जो भी उसके अंदर खराबी है वो पूरा हम कर सकते हैं। कौन सा लकड़ी का काम भी खराब हुआ तो भी नया डाल सकते हैं, उसका पूरा काम कर सकते हैं रिपेयर के बारे। अच्छा, ये जो जिसको मटेरियल आता है वो मटेरियल कहाँ से लाते हैं आप?
हाँ, मैं नगर से भी लाता हूँ, फिर लातूर से भी लाता हूँ, और यहाँ भी मिलता है कुछ, नांदेड़ को इधर उधर दुकानों में ले लेता। अच्छा, अभी पेटी जब दुरुस्ती बोलते हैं तो किस किस टाइप के लोग अपने पास आते हैं पेटी दुरुस्ती करने के लिए, और कहाँ से आते हैं आपके पास में तो लोग? अभी इधर के एरिया में बोले तो इधर निजामाबाद करने से आते, फिर इधर लातूर तरफ से भी आते, और वो अपना थिएटर पार्टियों में जो है ना रहता है, लातूर के उपराले से, पंढरपुर की तरफ से भी जहाँ थिएटर है वहां से पाँव पेटे आते हैं मेरे पास। अच्छा, थिएटर वाले ज्यादा पाव पेटी यूज करते क्या, ज्यादा इस्तेमाल करते क्या? हाँ, तो वो जो ज्यादा इस्तेमाल उनके पास थिएटर में भी चलता है, तो उसके साथ में हाथ की जो पेटी है तो उसका भी काम आप हाँ, करते हैं क्या? हाँ, हाथ पेटी का तो अक्सर बहुत काम आते रहता, वो तो करते थे। अच्छा, हाथ पेटी पाँव पेटी आप ज्यादा बेचते हैं, या उसको ज्यादा दुरुस्ती का काम ज्यादा रहता है, या पाइप पेटी का ज्यादा काम रहता है, या उस दुरुस्ती का ज्यादा रहता है? ये थोड़ा सा उसके बारे में हमको पता चलो, बताओ। तो दुरुस्ती का क्या, जो भी खराब हुआ वो हम बना सकते हैं, और उसके सिवाय जो है ना जो भी काम है वो बराबर करके दे सकते हैं हम। अभी बच्चे नहीं। अच्छा, ये अभी इतने साल से आप काम कर रहे हैं, तो कितना साल हो गया आप ये पेटी दुरुस्ती का काम करते हैं? अभी इसमें तो साहब हमारी उम्र ही गुजर गई ना, 10-15 साल का था जब करने से अभी तक तो वही काम करते हो। मैं अभी उम्र आपका अभी उम्र कितना है आपका? अभी उम्र मेरा जो ना 82 हो रहा था। 82 यानी 82, यानी 15 साल से 82 मुझे 82 तक पूरा इतना उम्र आपका ये पेटी दुरुस्ती में गया। हाँ जी, पेटी काम में दूसरा, आप थोड़ा सा एक अच्छी धुन, एक आधा पिक्चर का गाना आपका अगर याद आ रहा है तो हमको बताओ जरा, हमारे लोगों को, हमारे प्रेक्षकों को। आपकी दिमाग में जो आ रहा है वो गाना बजाओ। अच्छा अच्छा। हाँ। आवाज कम चल रहा है ना, बजाओ बजाओ। क्या बात है। क्या बात है, बढ़िया। आवाज में बहुत दिन से बंद रखा हूँ गाने के लिए, बोल के रुक रहा था। आवाज जोर बात करो ना, जोर में बात करो। क्या बोलिए मैम? मैं जरा बहुत दिन से बंद किया हूँ गाने का, बोल के जरा रुक रहा बोल रहा हूँ। तो आप उसके बाद में अभी ये जो पेटी दुरुस्ती का काम मुखेड़ में क्या काम चल रहा है, तो अभी आपने कितने बच्चे ये काम कर रहे हैं आपके साथ में? अब हमारे पास 2 नातू है, एक बेटा है, तीनों मिलके काम करते रहते। अच्छा, तीनों चारों मिलके। अच्छा, दिन भर में अभी कितने पेटी आपके पास दुरुस्ती के लिए आते हैं? ज्यादा नहीं, रोज का 1 पेटी से भी आते रहता है, कभी 2 आए तो भी 2 भी दुरुस्त होके चले जाते हैं। आपको कुछ पता है क्या, वो साल में शुरू में पेटी की कीमत कितनी थी और अभी पेटी की कीमत कितनी है? अब वो जमाने में तो साहब 150 रुपए में ना बिना पेटी अच्छा आता था, 3.5 सप्ताह के। हाँ, 3.5 उसकी सप्ताह कीमत जो है ना 12,000 से 15। हाँ, अभी 12,000 को बहुत महंगा होगा वो जमाने। हाँ, जो 150 रुपए मिलता था वो 12,000 के ऊपर है आजकल का भाव।
तो वो जो पहले जो वो टाइम पे जब मिलती थी वो कि जर्मन मेड उसको कुछ तो बोलते, क्या रहता है उसमें? वो जर्मन बोले तो जर्मन मुल्क से आने वाला रहता वो पहले, और वो हर स्टोर पे जर्मन बोल के लिखे वाला रहता वो। हाँ, तो जर्मन वो के जर्मन बोल नहीं नहीं, जर्मन का पेटी और उसका जो क्या बोलते उसका स्वर और अभी जो आप बजा रहे हैं उसका स्वर एक ही है या अलग अलग है? यहाँ थोड़ा बहुत फर्क है सब। अच्छा। उसमें फर्क रहता है हाँ। अच्छा, अभी जो ये पेटी बजा रही है कितने किसमें आता है, कितने सप्तक में आता है, कैसा क्या फर्क आता है? हाथ की पेटी और पाई की पेटी दोनों में फर्क क्या है? हाँ, ये 3.25 सप्तक छोटा रहता, 3 सप्तक के रहता, 3.5 सप्तक रहता, 3.25 सप्तक रहता। पाँव पीटी बोले तो 2 हाथ से बजाना पड़ता। बोल के इधर कम पड़ता, बोल के 3.25 सप्तक रहता। और छोटे हाथ पेटा जो है ना 3.25 तक रहते बाबू, ज्यादा। तो जो अभी जो लोग अब ज्यादा से ज्यादा लोग को क्या बजा रहे, हाथ पेटी ज्यादा बजा रहे या पाँव पेटी ज्यादा बजा रहे अभी के जमाने में? अभी के जमाने में हाथ पेटी ज्यादा है, सब पाँव पेटी बिल्कुल कम होगा। खाली थिएटर में नाच गाने में है खाली इतना। अच्छा, तो इसमें भी चलता ना वो संगीत नाटक मंडली, वो भी हाँ, संगीत नाटक मंडली में भी पाँव पेटी होना जरूरी है। अच्छा, तो जब संगीत पेटी में जो बजाते हैं वो उसका जो क्लासिकल में, तो उसका उसका फर्क और तमाशे में या थिएटर में बजाते उसमें में क्या फर्क है दोनों में? नहीं, फर्क कुछ भी नहीं है, मगर जरा उनके तालों में जो है ना अलग रहता है वैसा। अच्छा। अपने इसमें भाव भक्ति का रहता, अपने भजन में भाव भक्ति का रहता, उसमें जो है ना आजकल के जमाने के गाने, फिल्म के गाने, ऐसे कुछ गानों का रहता हो। अच्छा, तो आप जब ये अभी जो अभी हाथ की पेटी है क्या अपने पास? हाँ, हाथ पेटी भी है ना। अच्छा, तो अभी जो बोलते हैं उसको कि अभी जो नए लोग आ रहे हैं इसमें पेटी बजा रहे हैं या पेटी का क्लासिकल अपना क्या बोलते हैं उसको क्लास लगा रहे, तो उसके बारे में नए लोगों को क्या आप बोलेंगे इस टाइप का कि बाबा तुम सीखो, इसमें अच्छा रोजगार मिलेगा आगे पीछे, ये जो उसको जो तकनीक है उसको जो टेक्निक है तो आप सीखो, इस बारे में आप क्या लोगों को नए लोगों को क्या बोलेंगे इस बारे में? अब नए लोगों को तो हम बता नहीं सकते बजाने के बारे में, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बारे में बता सकते हैं हम कि भाई ऐसा रखो, अच्छा रखो, उसको जो है ना नुकसान मत होने दो, इतना बोल सकते हैं। बजाने के बारे में तो उन्होंने जानकार रहते ना। अच्छा, अभी दूसरा अभी अभी तक अपने पास ऐसे सीखने वाले मुखेड़ में कोई मोहनावती में कोई ऐसे बच्चे आए क्या जिसको आपने ये पेटी दुरुस्ती के काम के बारे में उनको कुछ आपने बताया पहले या अभी कर रहे हैं उस बारे में? दुरुस्ती के बारे में तो अपने करते हैं, खाली हारमोनियम सीखना है तो यहाँ पे दूसरे स्कूल में है ना 1-2। अच्छा, नहीं नहीं, दुरुस्ती के बारे में बोल रहा मैं। दुरुस्ती के बारे में तो अपने बच्चों के जो आता, फिर दूसरे को नहीं आता है, जरा मालूमात नहीं होता ना ये। अच्छा, तो ये इसको अगर किए तो वो आगे दूसरे वाले लोगों को भी उसने में अगर दूसरे लोग भी इसमें अगर आए ये दुरुस्ती के इसमें क्या बोलते हैं उसको दुरुस्ती कैसे करते हैं ये सीखने के लिए अगर आपके पास आए तो उसका अगर आगे पीछे उन्होंने जाके आगे पीछे क्या बोलते हैं उसको दुकान निकाले और पेटी निर्मित जिसको बोलते तैयार करना और उसको बेचना, तो इस बारे में नए बच्चों को क्या आप क्या बोलेंगे? नहीं, नए बच्चों को अगर उन्होंने आएंगे तो बता सकते हैं अपन, लेकिन क्या है ज्यादा नहीं रहता ना, ये एक दुकान रही तो आज हमारी ये मुखेड़ में एक दुकान है तो इधर 2-4 तालुके का काम यहीं आते रहता है। अच्छा, अभी ज्यादा दुकान रहते भी नहीं। इतने साल में आप इतने साल आप जब बोले ना 15 साल की उम्र से अभी 82 आपकी उम्र हो रही है तब तक आप पेटी बजाना और उसको दुरुस्ती करना और उसको बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ याद है क्या उसमें कि आपको कुछ याद है एक आधी उसको एक घटना आपको याद है जो हमको आप बता सकते हैं? उसमें कौन सी घटना बताना है आपको? कौन सी भी आपको लग रहा है कि बाबा कोई एक बड़ा आदमी आया था, बड़ी आर्टिस्ट है, बड़ी कलाकार है
आपके साथ में आके, बड़ा जिसको कीर्तनकार बड़े बड़े आपके साथ में आते हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसके तजुर्बार कलाकार लोग आपके साथ में आते हैं, तो उनका वो उनकी राय में आपके एखादा कुछ आपको आपके पास में दिमाग में अगर आइडिया है, उसको क्या बोलते हैं उसे एक याद आ रही है तो हमको बताओ, एक कुछ किस्सा है क्या वैसा कुछ? वैसा कुछ नहीं। अब जब आते हैं उनके साथ जो गुफ्तगू करते बातें करते वो इस टाइम पे वो भूल भी जाते हम उसके। ऐसा है। कोई से कोई याद आ रहा है क्या? कोई अभी तक कोई आया था, अभी तक कोई बड़ा आदमी आ गया वगैरह? अब वैसे कलाकार लोग आते रहते हैं, थिएटर वाले भी आते, मास्टर बड़े बड़े बजाने वाले आते, उनके पुरता उनके साथ बात करते, बस अपन खाली काम करने के बहाने से काम आता हो। अच्छा, तो अभी आखिरी में अपना कार्यक्रम अभी खत्म हो रहा है, तो एक एक आखिरी वाली एक धुन हमको और एक बार हमको ये करो बजा के बताओ एक बार। क्या बोल रहे, एक बार हमको बताओ क्या बजा रहे? अच्छा या रसूल अल्लाह। कौन सा बजाना तरसेरी भी आ रही है? ऐसा हाँ ये हमारे कलाम है इस्लामी में। यादें मुस्तफा अब ऐसा है, थोड़ा गाना पड़ता, बहुत दिन से बंद कर दिया मैं। अच्छा हाँ। तो सगळ्या मोहनावतीकरांना आणि मुखेडकरांना खरोखर ह्या आपल्या विसुप पेटीवाल्या मामांचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. गेल्या त्यांच्या वयाच्या 15व्या पासून आता त्यांचं वय 82 वर्ष आहे. इतकी वर्ष ते सातत्याने पेटी वाजवणे, पेटी दुरुस्ती करणे आणि अनेक कार्यक्रमातल्या पेट्या असो किंवा मग तमाशातल्या किंवा थिएटर मधल्या जेवढ्या काही मराठवाड्यातल्या किंवा ह्याच्यातल्या आलेल्या सातत्याने ते करतात आणि आजही त्यांची ती सेवा पेटी दुरुस्तीची पेटी वाजवण्याची ती चालूच आहे. आज त्यांचं वय 82 आहे. आता वयाच्या मानाने ते होत त्यांना शक्य नाहीये, तर त्यांचे नाते, त्यांचे नातू, त्यांचा पुतण्या, मुलगा, घरातली 3-4 लोक म्हणजे साधारण 2-3 पिढ्या हे त्यांचा जो व्यवसाय आहे तो पुढे नेत आहेत. त्यांची जी कला आहे ते पुढे नेत आहेत आणि खरोखर हे मोहनावतीचं आणि मुखेडचं हे भाग्यच की अशा दुर्लक्षित कलाकाराला किंवा आजपर्यंत लोकांना माहित नसलेला कलाकार याची दखल कुठंच कुणी घेतलेली नाहीये. भलेही शासन असो किंवा कला क्षेत्रातही असो, की तर संबंध मुखेड वासियाकडनं किंवा संबंध मोहनावतीकडनं माझी इच्छा अशी आहे की ह्या माणसाला किंवा ह्या कलाकारांना किंवा ह्या पेटी दुरुस्ती, पेटी वाजवणारे जरी जास्त असले तरी दुरुस्ती करणारी खूप लोक आहेत, फार कमी लोक आहेत. तर अशा लोकांचा सन्मान आपण या मोहनावती विचारधांच्या माध्यमातून केलेला आहोत आणि मला पण छान वाटतं की ना आमच्या संबंध मुखेडवासियांकडनं किंवा मोहनावतीकडनं युसुफ पेटीवाले काकांना आपल्या त्यांच्या
दीर्घकाळ आयुष्यासाठी आपण इथेच शुभेच्छा देऊ आणि हा कार्यक्रम आपण या कार्यक्रमाचा आपण इथेच समारोप घेऊ। चाचा, आप हमारे साथ में गुफ्तगू किए, हमारे साथ बात किए, इसीलिए हमारी तरफ से, संबंध मुखेड़ वासी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। और आपका आपको आपका लाइफ और आपका जो क्या बोलते उसको ज्यादा दीर्घायु आप रहे हो, ही हमारी तरफ से, मुखेड़ की तरफ से शुभेच्छा। धन्यवाद चाचा। धन्यवाद।